गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1445 और आज का जो बहुत ही विशेष कार्यक्रम है जिसका शीर्षक है अलार्म। इसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बड़ी एक घरेलू जो स्त्री है उसकी कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। अरे बेटा, तुम क्यों उठकर आ गई? कल बड़ी देर रात तक काम करती रही और फिर सुबह इतनी जल्दी क्या जरूरत थी उठने की? मुझे तो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ काम ही निपटा लूं। तुम जाकर आराम करो, मैंने अपनी और तुम्हारे पापा की चाय बना ली है। तुम भी चाय पियोगी क्या? आज ये क्या हो गया था माता जी को जो मुझे इतने प्यार से पूछ रही थी। मैंने भी कह दिया कि नहीं मम्मी जी, लेकिन आपने क्यों बनाई चाय? मैं तो लेकर आ ही रही थी। लेट हो गया। आजकल वो अलार्म लगाना भूल गई थी, इसलिए नींद ही नहीं खुली। आप नाराज मत होइए, मैं अभी जल्दी नाश्ता बना देती हूं। और इतना कहकर मैं किचन की तरफ जाने लगी तो मेरी सास ने कहा, नहीं, नाश्ते की अभी कोई जल्दी नहीं, हम लोग तो चाय पीकर टहलने जा रहे हैं। सब उठ जाएं तो नाश्ता बनाना। ठीक है, जाओ तुम भी जाकर आराम कर लो। मम्मी जी के बदले हुए मिजाज देखकर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बात क्या है। जो मम्मी जी 2 मिनट भी देर हो जाए तो सारा घर सर पर उठा लेती थी, आज देर होने पर खुद ही चाय बना ली और वो भी बिना कुछ सुनाए, और मुझे आराम करने को भी कह गई। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। उल्टा मुझे चक्कर जरूर आ गए मम्मी जी की बातें सुनकर। मैं भी यही सोचते हुए अपने कमरे में चली आई कि पता नहीं आज सूरज किधर से निकला है। कमरे में घुसी तो पतिदेव आराम से निद्रा देवी की गोद में सोए हुए थे। गर्मियों के दिन थे। मैंने खिड़की के पास आराम से कुर्सी डाल दी। खिड़की से सुबह की गुनगुनी हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवा ऐसे लग रही थी जैसे पलाश के जंगल में पेड़ों के नीचे बैठी हूं। उसके पत्तों से धूप छनकर आ रही थी। इसका आनंद लेने के लिए आंखें बंद कर ली। तभी ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे को कोई छू रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो पतिदेव थे, जो मेरे चेहरे पर हवा से आए बालों को बड़े प्यार से हटा रहे थे और मुझे देखकर मुस्कुराकर बोले, मैडम जी, आपकी चाय तैयार है, ये लीजिए आपकी फेवरेट अदरक और इलायची वाली चाय। आप कब उठे और आपने क्यों बनाई चाय? मुझे उठा देते, पता नहीं चला कि कब आंख लग गई। घड़ी पर नजर जाते ही मेरे तो होश उड़ गए। अरे ये क्या, 9 बजने वाले हैं, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं बनाया और आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। सुमन और सुमित को कॉलेज जाना है। आज तो मम्मी जी को पता नहीं क्या कहेंगी मुझे। मेरी तो खैर नहीं। मैं जैसे ही कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगी, पतिदेव ने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बैठा लिया और मेरे हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए बोले, तुम आराम से चाय पियो, नाश्ता बन गया है। मम्मी और सुमन ने नाश्ता बना लिया है और मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है। तुम मेरे लिए कितना काम करती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक चाय भी नहीं बना सकता? हम दोनों आज मूवी देखने जाएंगे और फिर तुम कई दिनों से बोल रही थी ना कि गर्मियों के लिए तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी है, तो मूवी के बाद शॉपिंग भी चलेंगे। मूवी और शॉपिंग के बारे में सोचकर तो मेरे चेहरे का रंग खुल गया। लेकिन फिर अगले ही पल याद आया कि मम्मी जी इन सब के लिए परमिशन देगी तब ना। अभी दोपहर का सबका खाना भी बनाना है और घर की साफ सफाई भी तो बाकी है। मुझे कुछ सोचते हुए देख पतिदेव बोले कि तुम परेशान मत हो, मैंने मम्मी से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि हम लोग जा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से घर में कामवाली भी आ गई है
और साफ सफाई वो कर देगी। पापा और अपने लिए उन्होंने बोला है कि वो खुद खाना बना लेंगी। सुमन और सुमित तो शाम को ही कॉलेज से आते हैं, तो उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। काम वाली आ गई है, ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने पूछा, लेकिन काम वाली तो मम्मी जी कभी नहीं रखने देती थी, उन्हें तो उनका काम ही पसंद नहीं आता था, फिर अचानक से काम वाली कैसे लगा दी? पतिदेव मुस्कुराते हुए बोले, अपनी प्यारी बहू को सारा दिन काम करते देखती है तो उन्हें भी लगता है ना कि तुम थक जाती हो, और ऊपर से ये पार्ट टाइम काम की जॉब भी करती हो, जिससे घर में मदद मिल सके। इसलिए माँ ने तुम्हारी मदद के लिए काम वाली लगा दी है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ने लगी हूं। मूवी, शॉपिंग और घर में अब काम वाली आएगी। खुशी के मारे मैं जोर से चिल्लाई, हुर्रे, और पतिदेव को गला लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी कि जोर से दर्द हुआ। दर्द से आंखें खुल गई, देखा तो मैं बिस्तर से नीचे गिर गई थी। सुबह के 5 बजे का अलार्म बज रहा था। पतिदेव बिस्तर पर उठकर बैठे थे और मुझे गुस्से में बोल रहे थे, रुचि यार ये अलार्म बंद कर दो, जब उठना ही नहीं है तो अलार्म क्यों लगती है? नींद तो खराब हो रही है ना मेरी, और तुम नीचे बैठकर क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है तुमसे कि अलार्म मत लगाया करो। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि शादी के पहले सपनों में जो ससुराल देखा करती थी, जिस पतिदेव के सपने देखा करती थी, उसकी खुशी में इतनी ज्यादा खो गई कि बिस्तर से गिर गई। अपने ऊपर हंसी भी आई और दर्द भी और गुस्सा भी कि सपनों और हकीकत में फर्क होता है। हकीकत को जीना सीखो रुचि मैडम, उठो नहीं तो अभी हकीकत वाली सासू माँ की आवाज आ गई तो फिर रात को सोने तक में घर में शांति नहीं मिलेगी, और मैं अपना हाथ पैर सहलाते हुए अपने वास्तविक ससुराल में एक और दिन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होने के लिए चल दी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जिसमें आपने देखा कि आंचल मौर्य जो इसके लेखक हैं और लेखिका है, उन्होंने अपनी आप बीती कहानी सुनाई है। एक घरेलू जो स्त्री होती है, जो जूझती है अपने परिवार के और अपने काम के बीच में। बहुत आकांक्षाएं होती हैं परिवार को, उनकी सास को, उनके पति को, उनके बच्चों को, लेकिन उन आकांक्षाओं के बदले में उसे कुछ नहीं मिलता है। एक सपना देखती है, इस सपने में वो अपनी ज़िंदगी को बदला हुआ देखती है, लेकिन जैसे ही उसका सपना टूटता है अलार्म बजने के बाद, तो उसकी ज़िंदगी वापस वहीं पर आ जाती है। उसी पर आधारित थी ये कहानी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।